नमस्कार दोस्तों, ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना से जुड़े हुए एक मुद्दे की, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधा सीधा सरोकार रखता है। पिछले कई दिनों से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो काफी चर्चाओं में है। पिछले दिनों उन्होंने एक मीडिया की मीट का आयोजन किया। उस मीडिया की मीट के अंदर उन्होंने कुछ पत्रकारों की जन्म कुंडली को सबके साथ और साझा किया और उनको बताया किस तरह से वो पुराने जर्नलिस्ट को जानते हैं और जिस स्मार्टनेस के साथ उन्होंने जर्नलिस्टों के बारे में जानकारी दी, उससे साफ लगता है कि उनके पास खासकर जो विशेष पत्रकार उनकी जन्म कुंडली मौजूद है। और उन्होंने बड़े ही साफ गोई तरीके से व्यंग में उनको बता दिया कि उनकी हर एक जानकारी उनके पास टिप्स पर है। और यही मुख्यमंत्री गहलोत एक दिन बाद फिर से मीडिया से रूबरू होते हैं और उनको बताते हैं कि प्रदेश में हम लॉकडाउन किसी भी स्थिति में नहीं लगाएंगे, भले ही देश में सबसे ज्यादा कोरोना की वृद्धि दर यहां पर है। लगातार जिस तरह से राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने बहुत मजबूती के साथ ये बात रखी कि न तो लॉकडाउन लगेगा और न ही वीकेंड कर्फ्यू। यानी वो अपने आप को इतना आत्मविश्वास के साथ मीडिया के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना राजस्थान में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप देखिए दुर्भाग्य की बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि वो कोरोना संक्रमित हो गए, यानी कोरोना की चपेट में आ गए। और उससे एक दिन पहले उनके पुत्र वैभव गहलोत भी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। तो ये क्या सीधे सीधे राजस्थान की जनता और मीडिया के साथ मजाक है? क्या मुख्यमंत्री इतने भी जिम्मेदार नहीं कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव होकर बिना मास्क के कई मीडिया कर्मियों के सामने बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके बगल में बैठे हुए हैं और वो उनको इतनी इजीली और इतना लाइट तरीके से कोरोना को ले रहे हैं कि आज स्थिति आ गई है कि राजस्थान सबसे ज्यादा कोरोना से जूझ रहा है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री इस आत्मविश्वास को जनता के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी स्थिति ठीक है। जब आप खुद को ही नहीं संभाल पाए, खुद को स्वस्थ नहीं रख पा रहे, तो आप फिर पूरे प्रदेश की 7 करोड़ की जनता जो आपके भरोसे बैठी हुई है, उसका आत्मविश्वास कैसे मजबूत करेंगे? यही बड़ा सवाल आज हम ट्राई के माध्यम से न केवल मुख्यमंत्री से बल्कि प्रदेश की जनता से ही पूछ रहे हैं कि आपका चुना हुआ सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि, जो इस देश का एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, अगर वो ही इस तरह से लापरवाही बरतेगा तो फिर आम आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे? देश के अंदर 31 दिसंबर से और आज 7 जनवरी के बीच के आंकड़ों की बात करें तो 22,000 लोग उस दिन 31 दिसंबर को लास्ट नाइट को सामने आए थे बीते हुए साल की, और आज 7 जनवरी को मामला लगभग 1.25 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो जिस तेजी से हमारे देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, वो तीसरी लहर के संकेत नहीं है, तीसरी लहर को साबित करता है। और रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। कई राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट ऐसी जहां पर स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। आपने जयपुर और जोधपुर के बाद उदयपुर में तो स्कूल बंद कर दिए, लेकिन बाकी जिलों का क्या? वहां पर सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों सोच रहे हैं कि वहां पर मामले नहीं आएंगे? 2 उदाहरण बड़े हैं, एक राजसमंद का और एक बूंदी का, जिनको नो कोविड जोन घोषित किया गया था। वहां पर राजसमंद में तो कलेक्टर की पत्नी खुद पॉजिटिव आ गई, और अगर हम बात करें बूंदी की तो वहां पर भी 5 से 10 लोग संक्रमित हो गए। इसका मतलब ये चेतने क्या और जिम्मेदारी को निभाने का सबसे बड़ा समय है। मुख्यमंत्री जी, आप कड़े कदम उठाएंगे तभी हम भयावह स्थिति को आने से रोक सकते हैं। हम कैसे कोरोना की पिछली 2 लहरों को भूल गए, जिसके अंदर राजस्थान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। समय रहते यदि हम कड़े और माकूल इंतजाम कर लेंगे तो वो स्थिति नहीं आएगी जो पिछले 2 लहरों के दौरान आई थी, जहां पर व्यक्ति का न केवल उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, वो आर्थिक रूप से भी टूट गए। तो समय रहते यदि आप फैसला करेंगे और राजस्थान के हित में कुछ कड़े कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की तीसरी लहर से बच पाएंगे। यही बात आज ट्राई के माध्यम से मुझे आपके समक्ष रखनी थी। इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने जिन विषयों पर आपको चाहते हैं कि चर्चा हो उसकी जानकारी मुझे भेजते रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।